आप सुन रहे हैं चकिया की डायन की खौफनाक कहानी सिर्फ और सिर्फ यस के द हॉरर स्टोरी पर। उत्तर प्रदेश के बलिया शहर से 100 किलोमीटर दूर बसा चकिया नाम का एक गांव, जो करीब 25 साल पहले तक अपनी बेमिसाल कलाकृतियों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। आज सन्नाटे, खौफ और अंधेरे में डूबा हुआ था और इस सब का कारण थी एक डायन जिसके आतंक ने पूरे गांव को शमशान जैसे खामोश कर रखा था। हालांकि एक समय में उस डायन को एक बड़े तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से एक पुराने बूढ़े बरगद के पेड़ से बांध दिया था, लेकिन उसका खौफ चकिया गांव के लोगों के मन से आज तक नहीं निकला था। आज भी चकिया गांव 9 बजे के बाद शमशान जैसे खामोशी में तब्दील हो जाता था। एक भी इंसान घर के बाहर कदम नहीं रखता था और उस बरगद के पेड़ के आसपास तो कोई दिन में भी नहीं भटकता था। कुछ लोगों को ये कहानी लगती है तो कुछ लोगों को सच। भरी दोपहर में एक बस बलिया के बस अड्डे पे रुकी और उसमें से एक करीब 6 फीट लंबा आदमी बाहर निकला। उसने एक कसी हुई शर्ट पहन रखी थी और आंखों पे काला चश्मा लगा रखा था। उसका नाम अभिमन्यु था और वो करीब 28 साल का एक युवा पुलिस ऑफिसर था। उसकी बहादुरी के चर्चे आसपास के गांव में मशहूर थे। अभिमन्यु बड़ी से बड़ी हत्याओं की गुत्थी सुलझाने में माहिर था। उसकी निडरता ही उसकी ताकत थी। अभिमन्यु स्वभाव से शांत होने के साथ साथ लोगों को पढ़ने में भी माहिर था। अभिमन्यु को चकिया गांव में हो रही हत्याओं के रहस्य को सुलझाने के लिए भेजा गया था। वो भीड़ को चीरता हुआ किसी तरह टैक्सी स्टैंड तक पहुंचा, लेकिन जब उसने टैक्सी वालों को चकिया गांव चलने के लिए पूछा तो कोई उस गांव के लिए तैयार नहीं दिखा। काफ़ी मशक्क़त के बाद अभिमन्यु को एक मजबूर टैक्सी वाला मिला जो बलिया से चकिया जाने के लिए राजी हुआ, लेकिन 2 गुने किराए की शर्त पर। टैक्सी चली तो ठंडी हवा के झोंकों ने अभिमन्यु को एक झपकी लेने पे मजबूर कर दिया। चकिया के रास्ते पहुंचते ही ड्राइवर के माथे से टपकता पसीना उसके अंदर उबल रहे डर के गुब्बारे को साफ झलक रहा था। तभी अचानक एक लाल दुपट्टा उड़ता हुआ गाड़ी के शीशे पे आ गिरा। अचानक एक जोरदार आवाज आई। गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी रोड से नीचे उतरते हुए एक छोटे से पेड़ से जा टकराई। धमाके की आवाज से अभिमन्यु की नींद खुली। उसने घबराते हुए बाहर देखा तो रात हो चुकी थी। उसने ड्राइवर से हड़बड़ाहट में पूछा, ये क्या हुआ? ड्राइवर जैसे डर के मारे सीट पर जम गया हो। वो घबराते हुए बोला, साहब, एक लाल कपड़ा आया और फिर अचानक टायर पंक्चर हुआ और फिर। बोलते बोलते ड्राइवर का गला मानो जैसे डर और घबराहट से सूख सा गया हो। अभिमन्यु विंडो से बाहर देखते हुए बोला, वैसे हम हैं कहाँ? ड्राइवर जवाब देते हुए बोला, हम चकिया गांव में आ चुके हैं साहब। अभिमन्यु ने विंडो से बाहर इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने घड़ी में टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। अभिमन्यु बोला, टायर बदल लो जल्दी, नहीं तो लेट हो जाएगा। ड्राइवर थोड़ा दबी आवाज में बोला, साहब,
वो गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं है। अभिमन्यु अपनी किस्मत को कोसता हुआ टैक्सी से बाहर निकला। उस सुनसान जगह पर उसके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं थे। किसी मदद की तलाश में वो आगे चलने लगा और इधर उधर भटक कर एक दोराहे पर आ पहुंचा, जहां उसे अलग अलग दिशाओं में जाते हुए 2 रास्ते नजर आए। दोनों रास्ते अजीब से थे और लगभग एक समान थे। उसे समझ नहीं आया कि वो किस रास्ते पर आगे बढ़े। कुछ सोच वो उन दोनों में से एक रास्ते पर बढ़ चला। उस रास्ते पर चलते हुए वो उसी खौफनाक दिखने वाले बूढ़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसने भी हैरानी से उस विशालकाय पेड़ को देखा, जिसकी जड़ों के आसपास बहुत सारे लाल धागे बिखरे हुए पड़े थे। उसे यह सब देख के बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। ये इतने सारे लाल धागे क्यों पड़े हैं यहाँ? उसने मन में ही सवाल किया। अभिमन्यु बड़े ध्यान से उस पेड़ को देखते हुए उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा वहां कोई नहीं था। तभी अभिमन्यु को दूर से आती एक औरत की आवाज सुनाई थी। एक बहुत ही धीमी आवाज, जैसे कोई धीमे स्वर में मंत्रों का जाप कर रहा हो। अभिमन्यु ने चौकन्ना होते हुए अपनी पिस्तौल निकाल ली और धीमे कदमों से उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही अभिमन्यु उस आवाज के एकदम करीब पहुंचा, उसके सामने एक औरत बैठी हुई दिखी। उस औरत ने साड़ी पहनी हुई थी और सर पर लाल दुपट्टा डाला हुआ था। उल्टी दिशा में बैठे होने के कारण उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी। वो दबे स्वर में एक मंत्रों का जाप करते हुए झूम रही थी। अभिमन्यु दबे पांव उस औरत के करीब बढ़कर उसे पीछे से छूने ही वाला था कि तभी उसे एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। चौंक कर अभिमन्यु उस चीख की तरफ भागा, लेकिन वो जब वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक लाल दुपट्टा जमीन पर गिरा पड़ा हुआ था। उसके बाद वो तेजी से चल के टैक्सी के पास पहुंचा तो वहां का नज़ारा देख सुन्न रह गया। ड्राइवर की लाश के चीथड़े गाड़ी के आसपास पड़े थे। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए आपके अपने इसके द हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्द लेके आएंगे इस कहानी का अगला पार्ट।